जाग जाओ, जाग जाओ, तुम एक आत्मा हो। इससे पहले कि तुम्हें शरीर छोड़ना पड़े, अपने स्वरूप को जान लो। अपने स्वरूप को जान लिया, समझो जन्म सफल हो गया। अगर नहीं जान पाए तो रो रो के मरना पड़ेगा। देख लो मरने वालों की क्या हालत होती है। तो करना क्या है, जैसे ही मृत्यु आए अपने ध्यान को, जितना भी ध्यान सारे संसार में है, उसको खींच लेना है और कहाँ लगाना है, अपनी आत्मा में। जैसे एक कछुआ जब पानी से बाहर निकलता है तो उसका ध्यान बाहर होता है। चलता 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 मानो जंगल में चला गया। अब वहां पर कोई भेड़िया आया या कोई शेर आया तो वो कछुआ कहीं भागता नहीं है कि किसी पेड़ पे चढ़ेगा या धरती में घुसने की कोशिश करेगा या कहीं जंगल में भागेगा हिरण की तरह। नहीं, वो क्या करता है, वो अपने पैर, हाथ, पूंछ, मुंह सब कुछ समेट लेता है। बस यही काम तुमने करना है। जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तुमने क्या करना है, अपना सारा ध्यान इस शरीर से, इस संसार से, माँ बहन भाई रिश्ते नाते सबसे खींच के अपनी आत्मा में लगा लेना है। और वो कब लगा पाओगे, जब कोई आत्म ज्ञानी तुम्हारे जीवन में आएगा। जब आत्म ज्ञानी गुरु तुम्हें आत्मा का भेद बताएगा। अध्याय 4 श्लोक 34 गीता पढ़ो। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, जिसने आत्मा को जान लिया है, जो समझता है कि आत्मा क्या है। केवल उसी के पास जाने पर तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाए उसके बाद तुम कभी किसी भी अज्ञान में विचलित नहीं होगे। यानी अब तुम्हारा जन्म मरण खत्म। अब तुम आत्म देव हो जाओगे, अब तुम जीव नहीं रहोगे। बस यही समझाने के लिए सारे संत महात्मा आते हैं इस दुनिया में कि नाम को जपो, नाम को जपो। बोलते जपो है, लेकिन वो जपने की चीज नहीं है, वो ध्याने की चीज है। नानक साहब कहते जिन्हीं नाम ध्याया, ध्याया यानी ध्यान किया। अपनी आत्मा का ध्यान करना है, जपना नहीं है। प्यास लगी है तो पानी पीना है, पानी पानी जपना नहीं है। तो कहते जिन्हीं नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले। यानी उनके मुख उज्ज्वल हो जाएंगे। अंत समय में वो हंसते हंसते आनंद में अपने शरीर को छोड़ेंगे। नानक ते मुख उजले खेती छूटी नाल। अब यम दूतों से पीछा छूट जाएगा और तुम अपने सत्य चित्त आनंद में आ जाओ। यही कबीर साहब कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद मिलेगा जब तुम शरीर छोड़ोगे तब। दुनिया जाती है रोती रोती, लेकिन तुम अपने आत्म ज्ञान में आनंद में जाओगे, आनंद के सागर में समाओगे। उसके बाद ये आना जाना, जन्मना मरना, माँ भाई बहन बेटा बेटी सब खत्म। क्योंकि खत्म तो पहले भी हुए, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। कहाँ है तुम्हारे पिछले माँ बाप, पिछले जन्मों के भाई बहन, पिछले जन्मों के बेटा बेटी? एक भी जन्म के माँ बाप तुम्हें याद नहीं है। माया ने भुला दिया, अब दोबारा उन्हीं ने फंसा दिया। दोबारा से फिर मेरी माँ, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे बच्चे, मेरी बीवी।
इसी में उलझा के जब अंत समय आएगा तो आत्मा की जगह तुम इन्हीं को याद करोगे, और अगर इनको याद किया तो फिर एक जन्म मिल जाएगा। अब ये वाले माँ बाप भाई बहन छूट गए, जिनको याद कर रहे थे उनकी शक्लें भी भूल गए। अब नया माँ बाप आएगा जीवन में, नए भाई बहन। और जरूरी नहीं है कि इंसान जो ही मिले, पता नहीं बकरी का मिल गया, बकरे का मिल गया, बकरी हो गई फिर तो ठीक है, दूध लेने के लिए बचा लियो, बकरा बन गए तो कहाँ जाओगे? कसाई के पास। आज तो लड़कों की कदर है, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, और वहां पे लड़का हो गए, गाय हो गई, तब तो पूरी कदर है, अरे वाह अब दूध मिलेगा। और अगर बन गया बैल, या तो कसाई के पास या फिर खेतों में डंडे खाओ, दो ही काम मिलेंगे। भैंस बन गए फिर तो मजे लग गए, और भैंसा बन गए तो चल आरे के पीछे। तो यही हिसाब किताब खराब हो जाएगा। इसलिए बचना चाहो काल जाल से, जीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। देवी देवताओं से वो वरदान नहीं मिलेगा तुम्हें अमर होने का, तुम्हें संतों के पास वो वरदान मिलेगा अमर होने का। कैसे अमर हुआ जाता है, ये काया अमर नहीं करनी है। अगर काया अमर हो जाए तो बूढ़ों का हाथ देख लो, तुम खुद ही कहते हो अरे बूढ़े कितना जिएगा, मर क्यों नहीं जाता, अब क्या काम बाकी रह गया। तो सोचो 1 लाख का जन्म साल का मिल गया, तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी 1 लाख मिलाते मिलाते। इसलिए चलते फिरते निकलने की तैयारी करो और आनंद लेना। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कितने लोगों को मेरी कही बात समझ में आई, हाथ खड़े करो। पूरा गांव जाग गया क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही जागना है और जगाना है। ये इंसानी चोला बार बार नहीं मिलेगा। कृष्ण जी की एक एक बात